नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई कहानी एक नए मज़े के साथ, जिनमें हम सीखेंगे शब्दों का मीनिंग विथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। वंश बीरबल वेंट टू द पर्शिया। वंश का मीनिंग होता है एक बार। बीरबल वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट मतलब गए थे। टू पर्सिया, एक बार बीरबल पर्शिया गए थे। एट द इन्विटेशन ऑफ दैट कंट्रीज किंग। एट द इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण पर। ऑफ दैट कंट्रीज किंग, उस देश के राजा के। तो उस देश के राजा के निमंत्रण पर बीरबल एक बार पर्शिया गए थे। तो निमंत्रण किसने किया था? पर्शिया के राजा ने। पार्टीज वर एक्सटेंडेड इन हिज ऑनर and rich gifts heaped up near him. Parties were extended. यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि वर के साथ आप सभी ने देखा होगा कि ing फॉर्म लगता है, मतलब जिसका मतलब होता है रहा था, रहे थे, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। लेकिन यहाँ वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पार्टीज वर एक्सटेंडेड मतलब पार्टी आयोजित की गई थी। इन हिज ऑनर, उसके सम्मान में। एंड रिच गिफ्ट्स हीप्ड अप नियर हिम, और बहुत सारे गिफ्ट। रिच गिफ्ट मतलब होता है बहुत महंगे गिफ्ट। तो उसके सामने गिफ्टों का, बहुत महंगे उपहारों का ढेर लगा हुआ था। ऑन द ईव ऑफ हिज डिपार्चर। ईव मतलब होता है पूर्व संध्या, मतलब एक शाम है उसके पहले की एक शाम। ऑफ हिज डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है कहीं पे जाना, प्रस्थान करना। तो बीरबल प्रस्थान करने वाले थे कहाँ? टू होम, मतलब अपने घर। तो बीरबल अपने घर आने ही वाले थे उसके एक पूर्व संध्या को, मतलब जिस शाम को बीरबल निकलने वाले थे अपने देश के लिए, उसकी एक पूर्व संध्या, उसके एक दिन पहले की शाम की बात है। अ नोबल मैन, एक व्यक्ति, आस्क्ड हिम, एक नोबल व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, एज कि हाउ ही वुड कंपेयर द किंग ऑफ पर्शिया विथ हिज ऑन किंग। तो एक व्यक्ति उनसे क्या पूछता है कि हाउ मतलब कैसे, ही मतलब वह, वुड कंपेयर, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। तो वह कैसे तुलना करेगा द किंग ऑफ पर्सिया, पर्शिया के राजा की, विथ हिज ऑन किंग, अपने राजा से। तो वो नोबल व्यक्ति क्या कहता है कि बीरबल से वह पूछता है कि वह अपने राजा की तुलना पर्शिया के राजा से किस प्रकार से करेगा। एक उसने क्वेश्चन पूछा या उसकी मर्जी जाननी चाहिए। तो बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, देखो हम सभी जानते कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। यदि बीरबल कहते उस जगह पे कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, आपका राजा तो ऐसा ही है, कुछ नहीं जानता है, हमारे राजा बहुत शक्तिशाली है, ये और वो, बहुत बढ़ाई चढ़ाई करता, तो हो सकता है युद्ध हो जाता। और यदि वो कहता कि आपका राजा अच्छा है और हमारा राजा खराब है, तो ये अपमान होता अपने राजा का। तो इस जगह पे बीरबल बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेता है और जवाब देता है। बीरबल सेड, योर किंग इज द फुल मून। योर आपका, किंग मतलब राजा, इज मतलब है द फुल मून। तो जो आपका राजा है वो फुल मून है, एक पूर्ण चंद्रमा है, एक पूरा चांद है। वेयर इज माइन, जबकि मेरा राजा कुड बी लाइक अ क्वार्टर मून। तो जो मेरा राजा है वो एक चौथाई चांद है। द पर्शियन गॉट वेरी हैप्पी टू हियर दिस एनालॉगी। द पर्शियंस, पर्शियंस मतलब जो वहाँ का वो पर्सन था जिसने ये सवाल पूछा था, गॉट वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ ये बात सुनकर कि मेरा राजा चौथाई चांद है, आपका राजा पूर्ण चंद्रमा है। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। टू हियर दिस एनालॉगी, एनालॉगी मतलब होता है समानता या सादृश्यता। तो इस प्रकार का कंपैरिजन सुनकर जो वो पर्सन था बहुत ही खुश हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ बीरबल गॉट होम, अब बीरबल अपने घर पहुंचता है, अपने देश पहुंचता है। जब वो दरबार में पहुंचता है, ही फाउंड, उसने पाया। फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना और फाउंड मतलब होता है पाया। फाइंड की सेकंड वर्ब है, जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का वो है फाउंड। द एम्परर,
उसने क्या पाया कि जो राजा अकबर है वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है बहुत गुस्से में। तो उसने पाया कि जो राजा है बहुत ही गुस्से में है विथ हिम। तो उसने पाया कि जो अकबर है बहुत ही गुस्से में है। ही डिमांडेड एंग्रीली, उसने बहुत ही गुस्से से कहा, मांग की, हाउ कुड यू बी लिटिल योर ऑन किंग, आप अपने राजा को कैसे छोटा महसूस करवा सकते हैं। बी लिटिल मतलब होता है छोटा कर महसूस करवाना, ऑन मतलब होता है अपना, किंग मतलब राजा। तो आप अपने राजा को कैसे एक छोटा महसूस करवा सकते हैं कि आपका राजा किसी दूसरे से छोटा है। यू आर अ ट्रेटर, आप एक गद्दार हैं, तुम एक गद्दार हो। बीरबल सेड पोलाइटली, बीरबल ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा, बहुत ही अच्छे से मधुर वाणी में जवाब दिया। नो योर मैजेस्टी, नहीं महाराज। नो, आई कैन नॉट बी लिटिल यू, मैं आपको छोटा कैसे दिखा सकता हूँ, मैं आपको छोटा महसूस कैसे करवा सकता हूँ। वॉट आई सेड, जो कुछ भी मैंने कहा, देयर मीन्ट, उसका मतलब है। तो बीरबल क्या समझाते हैं कि जो कुछ भी मैंने वहाँ पे कहा उसका मतलब था कि द फुल मून डिमिनिशेस एंड डिसअपियर्स ऑनवर्ड, जो पूर्ण चंद्रमा होता है, डिमिनिश मतलब होता है कम होते जाना, कम होते जाना और कम और कम, एंड डिसअपियर मतलब होता है लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ऑनवर्ड मतलब होता है भविष्य में। तो बीरबल के कहने का मतलब था कि जो पूर्ण चंद्रमा होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है, छोटा होता जाता है और आने वाले भविष्य में वह लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। वाइल, जबकि द क्वार्टर्ड मून, जो चौथाई चांद होता है, ग्रोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रो मतलब होता है उन्नति करना। तो जो चौथाई चांद होता है वह धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उन्नति करता जाता है। वॉट आई, जो मैंने कहा, इनफैक्ट वास्तव में, वॉन्टेड टू टेल द वर्ल्ड, मैं इस संसार को बताना चाहता था, मैं इस संसार से कहना चाहता था दैट, अब कि योर पावर इज ग्रोइंग डे बाय डे, कि आपका जो साम्राज्य है, आपकी जो शक्ति है, योर पावर मतलब आपकी शक्ति, ग्रोइंग मतलब बढ़ रही है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपकी शक्ति बढ़ रही है। वाइल, जबकि वाइल एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन मतलब होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे ये वाली सेंटेंस और इस वाली सेंटेंस को ये वाइल जोड़ रहा है कि आपकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जबकि द किंग ऑफ पर्शियाज इज अबाउट टू डिक्लाइन नाउ, जबकि पर्शिया के राजा की शक्ति इज अबाउट टू मतलब होने ही वाली है, डिक्लाइन नाउ मतलब नष्ट होने वाली है, क्षीण होने वाली है, वह अवनति की ओर है, अपने पतन की ओर है। जबकि जो किंग अकबर है अपनी उन्नति की ओर है, आगे बढ़ रहा है, और जो पर्शिया का किंग है वह अवनति की ओर है, उसका क्षय होने वाला है, उसका पतन होने वाला है। तो देखिए बीरबल ने कितनी बुद्धिमानी से काम लिया कि वो भी खुश और अकबर भी खुश। अकबर ग्रांटेड इन सेटिस्फैक्शन, ग्रांटेड मतलब होता है गुर्राना, कुछ कहना, सेटिस्फैक्शन। तो अकबर ने संतोषी का भाव लिया, तो अकबर ने संतोषपूर्वक सांस ली, खुश हुआ। एंड वेलकम्ड, और स्वागत किया, बीरबल बैक फ्रॉम हिज जर्नी, बीरबल का उसकी यात्रा से, क्योंकि जो यात्रा पे गया था बीरबल पर्शिया, तो वहाँ से लौट कर आया। तो अब अकबर पहले गुस्से में था, बहुत फ्यूरियस था, और अब बहुत खुश हुआ और उसका स्वागत किया विथ अ वार्म एम्ब्रेस, और उसका अच्छे वार्म एम्ब्रेस मतलब होता है गर्मजोशी से, उत्साह से उसका आलिंगन किया, उसको हृदय से लगाया और उसका भव्य स्वागत किया। और पहले तो वह बहुत गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला बीरबल की चतुराई के बारे में कि बीरबल ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी विजडम पूर्वक उसका आंसर दिया है, तो अकबर बहुत खुश हुए। तो ये थी बीरबल की समझदारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए मज़े के साथ, और कुछ मोरल्स के साथ, और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ, नए मीनिंग्स के साथ, और ग्रामर के नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।